एक कपल को मैं जानती हूँ, उन्होंने कुछ टाइम बेबी प्लान नहीं किया, लाइक 6-7 ईयर्स उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने बेबी प्लान करना चाहा तो उन्होंने कहा जी अब फीमेल बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी है, तो अब वो बेबी प्लान कर ही नहीं सकते। तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। इसमें एक बात है कि एक तो इकरा उन्होंने चूंकि प्लान नहीं किया, तो हमें एक्चुअली दोनों का फर्टिलिटी पोटेंशियल नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो तब भी प्लान करते तो वो प्रेगनेंसी कर पाती या ना कर पाते। यानी मेल में भी फैक्टर हो सकता है ना, फीमेल में भी हो सकता है। वीकनेस कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि फीमेल कंसीव ना कर पाए। आप देखें, आप रोड्स पे निकलते हैं, आपको हर वक्त वो जो ख़वातीन जो वहाँ पर हैं वो इतनी ज़्यादा उनमें प्रेगनेंसी रेट हाई होता है, उनकी सेहत बहुत ख़राब होती है, एक बच्चा हाथ में होता है, प्रेग्नेंट भी होती हैं, सड़कों पे हाइजीन भी आपको पता है उनकी कैसी है। तो वीकनेस एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग एज के साथ और अगर उसकी ओवेरियन फंक्शन उनका प्रीमेच्योर फेलियर में वो चली गई हैं और ओवरीज ने काम करना छोड़ दिया है, तो एक सूरत हाल ऐसी होती है कि हाँ, फीमेल फिर नहीं कंसीव कर पाती। लेकिन जिन्होंने पहले ट्राई ही नहीं किया तो उसमें फिर हम कुछ कह नहीं सकते कि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी कि नहीं प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए इतनी लंबी कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग एडवाइस भी नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर 1 साल या 1.5 साल 2 साल वो डिले करती हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबी कॉन्ट्रासेप्शन हक में हम नहीं होती है। सो हम लोग इसलिए लोगों को मना भी करते हैं। सोसाइटी के अंदर अनमेरिड कपल्स में भी ये बहुत ज़्यादा अबॉर्शन की रेशो बढ़ गई है। तो क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जो वर्स्ट केस हो अबॉर्शन का? ये आते रहते हैं केसेस। अभी हमारे रिसेंटली चूँकि मैं जिना हॉस्पिटल में होती हूँ, वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो ये यहाँ पे अनमेरिड जब बच्चियाँ वो लेकर आते हैं, वो एक तो सबसे पहले हिस्ट्री छुपा लेते हैं आपसे, वो नहीं बताते हैं और उनके साथ बहुत मिसहैंडलिंग हुई होती है। और इसके अलावा जो और बात है कि उनके लिए कोई कुछ अरेंज भी नहीं करता, यानी फैमिली उसको छोड़कर चली जाती है। फिर ना तो कोई उसके लिए मेडिसिन अरेंज करने वाला होता है, ना उसको खाना देने वाला होता है, तो वो सारा कुछ हॉस्पिटल खुद ही डॉक्टर्स अरेंज कर रहे होते हैं। और डेथ्स भी हो जाती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया होता है बाज़ दफ़ा पूरी बॉडी में कि वो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बाज़ दफ़ा उनके अंदर इतना डैमेज क्रिएट कर दिया होता है उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि जब यूट्रस को वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उनको नहीं पता होता कि कैसे क्लीन करना है, तो वो उसका डैमेज जो है यूट्रस को तो डैमेज करते ही हैं, वो तो छोटी बात है, वो बेसिकली अंदर इंटेस्टाइन्स को और मेजर कहने स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उनका अगर वो बचती भी हैं तो उनकी लाइफ बड़ी क्रिपल्ड होती है, काफ़ी बुरी होती है। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। अब कम हुए हैं निस्बतन, जब से लोगों में अवेयरनेस आई है कम हुए हैं। लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो ये केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन थे। ये मैं अब 2003-2004 की बात आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे ये बहुत कॉमन थे। अब लोगों में शायद अवेयरनेस क्रिएट हो गई है या कुछ लोगों को मेडिसिन का पता चल गया जिसे वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कम हो गई है या लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, तो अब कॉम्प्लिकेशंस कम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ख़त्म हो गई, अभी भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। एक तो होता है कि हम प्रेगनेंसी से पहले ही कोई बैरियर ऐसा यूज़ कर लें, कॉन्ट्रासेप्शन जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी होती नहीं है। लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन बाद में फीमेल को कोई मेडिसिन खिला दी जाती है कि वो आपका हमल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अच्छा, अगेन वही वाली बात है ना कि जो चीज़ भी आप एडवाइस के बगैर लेते हैं ना, वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। अब ये हम पाकिस्तान में देखें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो होते नहीं है। आप अभी जाएंगे फार्मेसी पे, आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, आपने जो एंटीबायोटिक खानी है, जो मेडिसिन लेनी है, वो आपको पकड़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये जो मेडिसिन जिसका आप जिक्र करिए ना, एक वक्त था कि हम लोग बिंग डॉक्टर्स भी इसको बहुत सोच सोच के इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है, ये यूट्रस को रप्चर भी कर सकती है, डैमेज भी कर सकती है। दूसरा, हमें नहीं पता होता कि इसके इस्तेमाल के साथ कम्प्लीटली रिमूवल हो गया है या पीसेस रह गए हैं, वो ब्लीड कर सकते हैं, हैवीली ब्लीडिंग में जा सकती है। तो अब ये मसला हुआ कि लोगों को इस मेडिसिन का पता चल गया है। ना सिर्फ लोगों को पता चला है, मेडिकल जो आपका स्टोर पे जो बैठा हुआ है वो उसको पता लग गया। तो जब उसके पास हस्बैंड भी जाता है या कह लें फ्रेंड चला जाता है और वो कहता है कि जी मुझे ऐसी दवाई दे दो, तो वो आराम से चुप करके वो दवाई उसके हाथ में पकड़ा के कहता है ये 4 गोलियां खिला दे, ये 3 गोलियां, जो कि सबसे डेंजरस है। अब उसमें सबसे बड़ा जो मसला है, देखें ब्लीडिंग तो होगी तो शायद वो हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन मसला ये होता है समटाइम्स प्रेगनेंसी यूट्रस में होती ही नहीं है। ऐसे केसेस भी हैं जिसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी तो यूट्रस में है ही नहीं। अब जब वो दवाई देंगे तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली
वो समझेंगे कि शायद ब्लीडिंग हुई है और हमारी अबॉर्शन होगी, पर वो रप्चर हो जाएगा, अंदर पेट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओह। सो इसलिए चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, ये हुआ ज़रूर है, ये अब्यूज़ हो रहा है हमारे इस मेडिसिन का, और सब लोगों को तकरीबन इसके बारे में नॉलेज आ गई है। तो वो अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैरिड भी और अनमैरिड भी, जिन्होंने Unmarried भी। ऑलरेडी ये 8-8 10-10 गोलियाँ या समटाइम 20 से 50 गोलियाँ तक भी इस्तेमाल की होती हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि ये आपने किसी से पूछे बगैर ये टैबलेट्स इस्तेमाल की हैं Damn. और फॉलोअप नहीं होता कोई भी। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके यहाँ औलाद हो ही नहीं रही, तो उसकी मेल और फीमेल में क्या क्या रीज़न हो सकती है? इसमें मेल और फीमेल दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आता है।